तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों आज है 8 जून 2024 और 8 जून 2024 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। ठीक, सही बात है दोस्तों। आपने बीते हुए कल को भूल जाइए और आने वाले कल के बारे में सोचिए और उसको अच्छा करने के लिए अपना प्रेजेंट सुधारिए। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। महासागरों को बचाने और इनसे मिलने वाले संसाधनों की क्षति को रोकने के लिए ये हर साल विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में कहाँ तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो अभी हाल ही में तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन ये अभी देहरादून में, कहाँ पर? देहरादून में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो अभी हाल ही में भारत देश का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता अभी रूस देश, कौन सा देश? रूस देश बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब रूस तो ये है मैप में रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा कि हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में एनपीसीआई यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए अभी पेरू देश की एक केंद्रीय बैंक है उससे समझौता किया है। तो उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, अब पेरू तो ये है मैप में पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? सोल। और पेरू के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? डीना बोलो आर्ट। कौन है? डीना बोलू आर्टे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 100 दिन बिताए हैं, किस देश के हैं? तो अभी हाल ही में रूस देश के। कहाँ के? रूस देश के एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है क्या? ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने अभी अंतरिक्ष में 100 दिन पूरे किए, 1000 दिन पूरे किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये हैं वो अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का निर्माण किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का निर्माण ये अभी संजय कुमार अग्रवाल ने, किसने? संजय कुमार अग्रवाल ने उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, ये है संजय कुमार अग्रवाल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज अभी इंडियन वुमेन्स टीम क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये है रोहित शर्मा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को अब आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो अभी हाल ही में फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता ये अभी स्लोवेनिया ने, किसने? स्लोवेनिया देश ने
मान्यता दी है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब स्लोवेनिया, तो ये है मैप में स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? जुब्लगाना। क्या है? जुब्लगाना। स्लोवेनिया की करेंसी क्या है? यूरो। और स्लोवेनिया के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है? नताशा पर्कमुसर। कौन है? नताशा पर्कमुसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में सेबी ने, किसने? सेबी ने। सेबी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने अभी एक मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस देश के इबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है? तो इबू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है, और यहाँ पर अभी 2 बार विस्फोट हुआ है, तो उसका आंसर भी हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में IIFT के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में IIFT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसके अभी कुलपति के रूप में राकेश मोहन जोशी को, किसको? राकेश मोहन जोशी को नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, ये हैं राकेश मोहन जोशी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में कौन सा देश 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो अभी अपना देश भारत। कौन? अपना देश भारत 2025 में 81वीं IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वार्षिक आम की बैठक की मेजबानी करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस ये हर साल कब? 6 जून को। कब? 6 जून को यह संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में कौन सी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो अभी हाल ही में एनवीडिया। कौन? एनवीडिया जो है, एनवीडिया कंपनी जो है वो एप्पल को छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब ये दूसरी बनी है, तो पहले पर कौन है? तो पहले पर है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, ये है एनवीडिया कंपनी जिसे एप्पल को पीछे छोड़ा है। ठीक, तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।